Hello students, we are learning our chapter, that is the third chapter of our mathematics subject, that is the pair of linear equations in two variables. और उसमें हमने already elimination method सीख चुके हैं हम, and now we are moving ahead. So in our exercise 3.4 there are word problems. Question 2 हमारा word problems के ऊपर बेस है, तो यहाँ पर हम word problem solve करने जा रहे हैं. तो इस word problem में कहा गया कि we have to solve that problem by the elimination method. Elimination method से हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं. तो चलो चलते हैं, देते हैं हमारा पहला सवाल. एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में. तो क्या लिया है हमें और इसका इक्वेशन बनता है कि नहीं वो हम पहले चेक करेंगे. अगर इक्वेशन बनता है तो उसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. ओके, क्या लिया देखते हैं. इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में. A fraction reduces to 1, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी. It becomes, लेकिन it becomes 1/2 if we add 1 to the denominator. What is the fraction? और अगर हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड कर दिया तो हमें मिलेगा 1/2 ये जवाब. तो ये फ्रैक्शन कौन सा है. तो एज यूजुअल यहाँ पर हमें किसको x और किसको y मानना है ये पहले सोचना है. तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए हैं, तो डेफिनेटली हम न्यूमरेटर को मानेंगे x और डिनोमिनेटर को मानेंगे y. ठीक है, चलो करते हैं सॉल्यूशन. स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. लेट बी न्यूमरेटर x, न्यूमरेटर को मान लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं हम यहाँ पर y. न्यूमरेटर को मान लिया हमने x और डिनोमिनेटर को मान लिया हमने y. तो चलो अब देखते हैं कंडीशंस हमारे एग्जांपल्स की जो वर्ड प्रॉब्लम में दी है. तो पहले सेंटेंस में यहाँ पर क्या दिया है, तो एज पर द क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि अगर ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, ये रह गया हमारा न्यूमरेटर और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर. तो उन्होंने दिया कि if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, तो हम ऐड करेंगे, तो इसमें करते हैं ऐड 1 और इससे करते हैं सब्ट्रैक्ट. देखो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, तो ये क्या बन जाता है, इट अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. इसका अर्थ ये हो गया, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1, मतलब इसका इक्वल टू आएगा हमारा यहाँ पर 1. तो ये बन गया हमारा. अब ये तो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं. तो y - 1 यहां से इधर मल्टीप्लाई जाएंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे x + 1 इज इक्वल टू हो जाएंगे 1 इनटू द ब्रैकेट y - 1. तो यहां पर ये तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो x + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा y - 1. अगर ये शिफ्ट कर देते हैं तो हो जाएगा x - y, और ये +1 उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आएगा -1 और -1. दैट इज आवर इक्वेशन हो जाएगा x - y = -2. तो ये मिल गया हमें, ये वाला मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x - y = -2. और अभी चलते हैं आगे एग्जांपल में. इट बिकम्स 1/2. क्या बन जाता है वो, 1/2 बन जाता है इफ वी ऐड 1 to the denominator. डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो क्या बन जाता है 1/2. तो एज पर द क्वेश्चन अगेन हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन निकाल सकते हैं. x और y ये हुए हमारे फ्रैक्शन, उसमें अगर 1 ऐड कर देते हैं इसमें डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाता है 1/2. तो देखो जिस तरह से सवाल में बताया गया था उस तरह से हमने यहाँ पर कंडीशन ऐड कर दी. अगर हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो क्या बन जाता है 1/2. अब यहाँ पर होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, ये 2 यहाँ पर डिवाइड है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y + 1 इस 1 को मल्टीप्लाई हो जाएंगे. चलो ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएंगे देखो 2x, और यहाँ पर y + 1 इधर मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएंगे 1 इन द ब्रैकेट y + 1. ये हो जाएगा आपका देखो 2x = y + 1. ये y इधर शिफ्ट करेंगे तो 2x - y = हो जाएगा यहाँ पर 1. लेकिन यहाँ पर देखो हमें मिल गया हमारा सेकंड इक्वेशन, दैट इज 2x - y = 1. तो अब क्या करना है, अब देखो हमारे दोनों इक्वेशन को ध्यान से लिखना है
और इनको हम क्या करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हमें समझ में आएगा एलिमिनेशन मेथड किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। देखो पहला इक्वेशन है हमारे को x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन क्या है, 2 है। ध्यान से अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं इस इक्वेशंस को, तो देखो कौन सी टर्म हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से पहले इक्वेशन को और बाद में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पर y टर्म क्या है, कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करो। किसको भी सब्ट्रैक्ट किया तो एक की तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाला जो इक्वेशन होता है उसकी साइन क्या हो जाती है, यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो चलो करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वही लिखते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 से 1 को इक्वेट करना है तो यहाँ पर 2 लिखूंगा मैं आगे, तो 2x माइनस y इक्वल टू 1, ये लिख दिया मैंने इक्वेशन 2 को, और सब्ट्रैक्ट करना है इससे x माइनस y इक्वल टू -2, ये लिखूंगा यहाँ पर। अब जो कि मुझे यहाँ पर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात रहती है, जो कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये वाले सारे चीजें, मतलब यहाँ पर प्लस था वो बदल के हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस से वो बदल के हो जाएगा यहाँ पर प्लस, अगेन यहाँ पर माइनस से वो बदल के मेरा हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो 2x में से -x है, मतलब यहाँ पर रहेगा सिर्फ x, क्योंकि 2x में से x क्या रहेगा, x माइनस y और प्लस y गेटिंग कैंसिल, तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 और +2, तो यहाँ पर बन गया 3। तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर जवाब मिल गया, देखो बच्चों कि x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर, x इक्वल टू 3 मिल गया। सो ये मिल गया हमें यहाँ पर, लेकिन क्या, ये मिल गया हमें यहाँ पर न्यूमरेटर। अब हमें ढूंढना है डिनोमिनेटर, तो एज वी नो दैट हम किसी भी इक्वेशन में जब पुट करते वैल्यू हमें मिल जाती है वैल्यू। चलो उसको पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, या सेकंड में करें या फर्स्ट में, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इसमें करेंगे, चलो 1 में कर देते हैं 1, तो 1 क्या है हमारा, x माइनस y इक्वल टू -2, तो 3 माइनस y इक्वल टू -2, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो माइनस y इक्वल टू -2 और -3, सो माइनस y इक्वल टू आ जाएगा -5। चेंज जब हम साइन करेंगे y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि माइनस माइनस जब दोनों साइड में टर्म होती है तो क्या होता है यहाँ पर, ये देखो ये होता है y इक्वल टू आएगा आपका -5 अपॉन -1, इसका अर्थ ये होगा कि y इक्वल टू आता है आपका 5, जो कि हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू 3 मिल गया, y इक्वल टू मिल गया यहाँ पर हमें 5, तो हमें मिल गया न्यूमरेटर भी और हमें मिल गया डिनोमिनेटर भी। चेक करते हैं कि हमारा जवाब सही है या नहीं। चलो यहाँ पर अगर हमें पुट कर दिया देखो 4, तो 4 प्लस 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर 4, और 5 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर 4, और 4 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा मेरा डेफिनेटली 1। अगेन अगर सेकंड में मैं चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पर है मेरा 3, y है यहाँ पर 5 प्लस 1 होगा मेरा 6, और 3 अपॉन 6 होगा मेरा 3 1 जा 1 3 2 जा 6, दैट इज द 1/2। मतलब मेरा जवाब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सो फ्रैक्शन इज दैट इज 3/5, ये क्या होगा मेरा फ्रैक्शन होगा, इट इज 3/5। इस तरह से हमने सॉल्व किया। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, that is the first problem from exercise 3.4, that is from the question number 2. Now let's solve the next problem, that is question number that is second problem. Okay student, तो चलो चेक करते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल दिया है 5 years ago, देखो 5 साल पहले की बात है। नूरी was दो गर्ल्स यहाँ पर, एक है नूरी और दूसरा है सोनू। नूरी और सोनू ये है दो गर्ल्स हैं। नूरी was thrice as old as सोनू,
10 years later, लेकिन 10 साल बाद क्या हो रहा है? नूरी will be twice as old as सोनू. How old are नूरी and सोनू? तो नूरी और सोनू का हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एजेस निकालने हैं यहाँ पर. तो देखो एग्जाम्पल से समझ में ही आता है कि नूरी यहाँ पर बड़ी है और सोनू यहाँ पर क्या है? छोटी है. तो चलो अब इनका इक्वेशन बना देते हैं और देखते हैं कि इनका इक्वेशन किस तरह से बनता है. तो सॉल्यूशन लेते हैं. सॉल्यूशन में जैसे कि यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं, तो नूरी के एज को हम मानेंगे x और सोनू के एज को मानेंगे हम यहाँ पर y, और देखेंगे किस तरह से इनकी इक्वेशन यहाँ पर बनते हैं. ओके, सो लेट नूरी प्रेजेंट एज. नूरी का हम क्या बोलेंगे? जब भी आपको सवाल आते हैं एज वाले कोई भी, तो पहले तो उन जो यहाँ पर वो जो पेपर दिया है एग्जांपल में, उनके हमेशा से पहले प्रेजेंट एज ही मान लेंगे. तो नूरीज प्रेजेंट एज मान लेते हैं यहाँ पर x. प्रेजेंट एज इज x इयर्स. कितना मान लिया हमने उसका एज? x इयर्स. और एंड सोनू का भी प्रेजेंट एज मान लेंगे. सोनू's प्रेजेंट एज इज y years. कितना मान लेते हैं उसका हम? y years मान लेते हैं. तो देखो हमें नूरी का एज मान लिया प्रेजेंट ईयर और सोनू का भी प्रेजेंट एज मान लिया. अब यहाँ पर हम सवाल पे आएंगे और चेक करेंगे कंडीशन में दिया है. अब पहला जो सेंटेंस है उसमें देखो 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू. तो इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों के एज में से हमें 5-5 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 इयर्स है 5 साल पहले की बात है. और अभी हमने उनके प्रेजेंट एज मान लिया कि प्रेजेंट एज मतलब उसका उन दोनों का आज का एज है x और y. तो 5 साल पीछे आना है तो x में से भी 5 साल पीछे आना है और y में से 5 साल पीछे आना है. मतलब 5 इयर्स एगो उनके एज क्या होंगे? 5 इयर्स एगो नूरी's एज ये होगा हमारा x - 5 और सोनू's एज, सोनू का एज भी क्या होगा हमारा? सोनू का भी एज होगा हमारा y - 5. और एज पर द क्वेश्चन क्या दिया है कि नूरी was thrice as old as सोनू. तो नूरी का जो एज था नूरी's एज ये 3 गुना था किसके एज से? सोनू's एज से. सोनू के एज से क्या था? वो 3 गुना. तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर नूरी का एज 5 साल पहले का क्या था? क्योंकि 5 साल पहले क्या चले तो वो था हमारा x - 5, क्योंकि 5 साल हमें पीछे आना है, इज इक्वल टू 3 थ्राइस था किसके एज के बराबर? सोनू's के उस टाइम के एज के बराबर. मतलब y माइनस भी यहाँ पर आएगा 5. तो ये देखो मिल गया हमें यहाँ पर इक्वेशन. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल फॉर्मेट में तो x - 5 3y माइनस आ जाएगा हमारा 15. 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, शिफ्ट कर देते हैं टर्म तो x - 3y इज इक्वल टू आ जाएगा तो -15 प्लस 5 दैट इज x - 3y इज इक्वल टू आएगा हमारा -10. तो देखो स्टूडेंट्स ये हमें मिल गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. देखो इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल गया. अब चलते हैं आगे अगले सेंटेंस के ऊपर. आगे दिया है सेंटेंस देखो 10 इयर्स लेटर. तो सही बात है, अब क्या करना है 10 साल आगे 10 इयर्स लेटर मतलब फ्यूचर की बात चल रही है. 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस. नूरी का एज क्या होगा? ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. लेकिन हमें दोनों के एज में से क्या होगा? 10 साल आगे बढ़ना होगा. तो 10 इयर्स लेटर 10 years later तो 10 साल. तो नूरी का एज क्या हो जाएगा? नूरी's एज वो हो जाएगा x + 10. देखो उसमें हमने क्या कर दिया? 10 साल हमने नूरी के प्रेजेंट एज में 10 साल क्या कर दिया? हमने बढ़ा दिया. उसी तरह से सोनू's एज, सोनू का एज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? सोनू का एज भी हो जाएगा हमारा y + 10. और कंडीशन क्या दी यहाँ पे? नूरी विल बी, तो नूरी बन जाएगी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. तो नूरी का एज जो होगा नूरी's एज इज इक्वल टू ट्वाइस एज सोनू's एज.
तो ये कंडीशन दी हमने। तो न्यूरी का एज कितना था? न्यूरी का था x + 10 और ट्वाइस सोनू का एज कितना होगा? y + 10। तो यहां पर मिल गया हमें यहां पर इक्वेशन। चलो उसको नॉर्मल फॉर्म में कर देते हैं, मतलब x + 10 = आएगा ट्वाइस y + 10, दैट इज द सोनू's एज। तो यहां पर कर देते हैं इसको नॉर्मल, तो x + 10 होगा 2y + 20। ये 10 यहां पर शिफ्ट होगा, 2y इधर होगा, तो x - 2y = 20 - 10, दैट इज x - 2y आ जाएगा हमारा, देखो यहां पर 10, और ये बन जाता है हमारा ये इक्वेशन सेकंड। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें इक्वेशन सेकंड मिल गया और ये मिल गया था हमें इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों इक्वेशन ध्यान से लिखते हुए हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो किस तरह से इसमें एलिमिनेशन मेथड हम ऐड कर सकते हैं। दैट इज द x - 3y = -10, ये था हमारा इक्वेशन 1, और x - 2y = हमारा 10, ये था इक्वेशन सेकंड। अगर दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो स्टूडेंट हम यहां पर x की टर्म यहां पर सिंगल नजर आ रही है, तो यहां पर आइदर 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, हमें x की टर्म वैनिश हो जाएगी, निकाल सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर नहीं करते, चलो 2 यहां पर ये टर्म बड़ी दिख रही है, तो कर दे कि 1 को 2 से माइनस कर दे। लेट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 लिख के आगे x - 2y = 10, और नीचे लिखूंगा x - 3y = -10। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भूलना नहीं है, कभी भी सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकेंड वाले इक्वेशन के सारे साइन क्या हो जाएंगे यहाँ पर चेंज, मतलब ये हो जाएगा माइनस, जो कि यहाँ पर प्लस होता है तो होता है माइनस, माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर देखो x और ये -x ये तो गए, वैनिश हो गई टर्म, -2y और +y यहाँ पर आ गया y, और यहाँ पर 10 और +10 हो गया यहाँ पर 20। तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पर सोनू का एज ही मिल गया, वो कितना है, ये मिल गया मुझे 20, मतलब सोनू का एज कितना है यहाँ पर y मिल गया मुझे 20। ओके, तो यहाँ पर अब ये 20 आइदर पुट करें इक्वेशन 1 में या 2 में, तो मैं निकाल सकते हैं यहाँ पर न्यूरी का एज। इक्वेशन 1 क्या था मेरा, चलो 2 में पुट करते हैं, पुट y = 20 इन इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे सेकंड में, तो सेकंड में क्या है देखो x - 2y = 10, पुट करता है यहाँ पर, सो x = -2 in the bracket 20 = 10, 20 2s are 40, that is the x - 40 = 10, तो x होगा मेरा 10 + 40, that is x आ जाएगा मेरा यहाँ पर 50। देखो यहाँ पर मुझे मिल गया नूरी का भी एज, वो कितना था 50 इयर्स, क्योंकि x को हमने न्यूरी का एज मान लिया है और y को, तो दोनों के एज मिल गए मुझे यहाँ पर, सोनू का भी और नूरी का भी। सो नूरीज एज, Nuri's age is 50 years and Sonu's age is यहाँ पर मिल गए मुझे इतने 20 years। तो इस तरह से देखो स्टूडेंट्स, दोनों का एज हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। सो इस तरह से आगे के प्रॉब्लम में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। So let's solve the third problem. Okay students, let's solve the third problem from exercise 3.4 question number 2। once again डिजिट का प्रॉब्लम आ चुका है हमारे सामने, तो पढ़ते हैं इस एग्जांपल को ध्यान से और समझ लेते हैं कि क्या कहा है इस एग्जांपल में और किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो दिया है the sum of the digits of a 2-digit number is 9। देखो डिजिट 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स होते हैं, एक होता है इसका 10 प्लेस का डिजिट और एक होता है इसका यूनिट प्लेस का डिजिट, तो उन दोनों की सम दी है यहाँ पर 9 दी। also 9 times this number, अब जो नंबर ऊपर दिया गया है हमारा जो x और y हम मानने वाले, तो 9 times this number is twice the number obtained by reversing
द ऑर्डर ऑफ अ डिजिट्स। तो ये थोड़ा सा ये जो सेंटेंस है ये हमें ध्यान से पढ़ना है, ताकि ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ने के बाद हम सेकंड इक्वेशन को अच्छे से निकाल पाएंगे। फाइंड द नंबर्स। तो आप पहले पहला तो सेंटेंस है बिल्कुल सिंपल है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यहाँ पर एक डिजिट मान लेते हैं यहाँ पर, तो सॉल्यूशन में हम उसका 10 प्लेस का डिजिट 1 को मान लेंगे और उसके मिड प्लेस का डिजिट 1 मान लेंगे। लेट्स 10th प्लेस डिजिट is x। तो उसके 10 प्लेस के डिजिट को हम मान लेते हैं x एंड यूनिट्स प्लेस डिजिट is y। और यूनिट प्लेस के डिजिट को मान लेते हैं, यहां पर हम क्या मान लेते हैं, उसको y मान लेते हैं। तो देखो जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया पहले ही सेंटेंस में, तो पहले सेंटेंस में ये कहा गया कि द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स, तो सिर्फ डिजिट को हमें यहां पर ऐड करना है। डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो ये कितने हैं, 9 है। तो एज पर द क्वेश्चन पहले से आएगा कि सम x, ये हमारा 10 प्लेस का डिजिट है, तो और यूनिट प्लेस के डिजिट की दोनों की सम कितनी है, यहां पर 9। यहां पर ही मिल जाता है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं जो कि हमारा सेकंड कंडीशन में मैंने बताई कि एज पर द क्वेश्चन ये पढ़ लेंगे। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर। अब 9 टाइम दिस नंबर मतलब कौन सा नंबर है, 9 टाइम दिस नंबर मतलब हमारा ये 2 डिजिट वाला नंबर है। अब डिजिट वाला नंबर हम ऐसे तो नहीं लिख सकते x y, ये तो होया दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि हमें पता है ये तो क्या होया, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करना है हमें, वो नंबर लेना है। तो नंबर हम किस तरह से लिख सकते हैं, यस नंबर हम लिखते हैं हमेशा जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था एक्सपांडिंग फॉर्म में। तो वो नंबर है हमारा, देखो 10 प्लेस को होता है हमारा 10 into that number, that is 10x plus unit place, that is 10x plus 1, ये है हमारा नंबर। सो 9 टाइम दिस नंबर, तो इस नंबर के 9 टाइम्स, तो उसको हम 9 टाइम कर देते हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing the order of a digit। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम डिजिट की ऑर्डर चेंज करेंगे, लेकिन पहले तो लिखेंगे twice the number obtained by reversing the order of a digit। अब यहां पर ऑर्डर ऑफ डिजिट हमें क्या करनी है, चेंज करनी है। मतलब क्या करना है, देखो यूनिट प्लेस का नंबर मतलब y लेना है 10 प्लेस पर और 10 प्लेस का नंबर x लेना है y के प्लेस पर। मतलब हम यहां पर कर सकते हैं दैट इज 10y। देखो मैंने क्या किया, यूनिट प्लेस के नंबर को 10 प्लेस की जगह पर ले लिया प्लस x, रिवर्सिंग कर दिया। यहां पर देखो ऑर्डर रिवर्स कर दिया, यहां पर y लिया मैंने 10 प्लेस पर और x लिया यहां पर यूनिट प्लेस पर। तो देखो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन जो हमारी। तो ये जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो ये बात हमें समझ में आती है। तो चलो इसको भी ये नॉर्मल फॉर्मेट में कर लेते हैं हम इसको। तो ये आ जाएगा देखो आपका 90x प्लस 9y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20y प्लस 2x। अब इसको फिर से नॉर्मल फॉर्मेट में करते हैं, x और y की सारी टर्म्स यहां पर लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा, रह जाएगा 0। तो चलो वही करते हैं, 90x एक सी टर्म यहां पर उठा कर ले ली तो माइनस 2x आ जाएगा प्लस 9y, 20 की भी टर्म ले ली यहां पर तो माइनस 20y आ जाएगा इज इक्वल टू सारी टर्म्स यहां की सारी टर्म्स इधर शिफ्ट कर दिए तो यहां पर बच जाएगा 0। तो ये लिख दिया मैंने वहां पर 0। ओके, ये सारी टर्म्स है मैंने यहां पर। अब ये सॉल्व करते हैं तो 90 और यहां पर ये 90x में से 2x ले तो रह गया मेरे 88x और प्लस 9y माइनस 20y है तो मेरा आएगा माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब इस होल इक्वेशन को, ये तो बड़ा इक्वेशन आ रहा है मेरा, लेकिन अब क्या होगा, मैं इस होल इक्वेशन को मैं देखो 11 से डिवाइड कर सकता हूं। सो डिवाइड 11 से क्या, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। सो बाय डिवाइडिंग 11, बाय डिवाइडिंग 11 11 से डिवाइड किया तो देखो क्या हो जाएगा, 88x का हो जाएगा मेरा 8x माइनस 11 तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 11 डिवाइड बाय 11 कैंसिल इज इक्वल टू 8y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू आएगा 0। मिल गया मुझे क्या, मेरा सेकंड इक्वेशन।
समझ में आया आपको? डिवाइड किया हमने इस पूरे टर्म्स को 11 से, 11 8 जार 88, 11 1 जार 1, तो 1 y तो हमने लिख दिया, सिर्फ y लिखते हैं, और 11 0 अपन 11 तो 0 ही होता है, ठीक है। 8x - y जो मिल गया सेकंड। अब दो इक्वेशन मुझे जो कि मिल गए हैं, पहला वाला ये है x + y = 9 और दूसरा वाला है 8x - y = 0। अब हमें दो इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कौन सी टर्म हम क्या कर सकते हैं, वैनिश कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। अब अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया तो ऑलरेडी मुझे y की टर्म यहां पर सिर्फ इक्वेशन ऐड करने के बाद y की टर्म क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि ये यहां पर +y है, यहां पर -y है। तो आई हैव टू जस्ट ऐड दैट टू इक्वेशन, सो अपने आप y की टर्म क्या हो जाएगी, यहां पर एलिमिनेट हो जाएगी। सो यहां पर मैं लिखूंगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों इक्वेशन में क्या करूंगा, यहां पर ऐड कर दूंगा। ओके, ऐड कर देते हैं इक्वेशन को, दैट इज x + y = 9 एंड 8x - y = 0। ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आएगा 8x और ये क्या हो जाएगा मेरा 9x, ओके, और ये तो टर्म हो जाएगी कैंसिल, इज इक्वल टू आ जाएगा 9 + 0 दैट इज 9। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 9/9, 9 1 9 1, तो x इज इक्वल टू आ गया मुझे 1। देखो मुझे 10 प्लेस का नंबर मिल गया जो कि है 1। अब मुझे यूनिट प्लेस का नंबर आया, एज यूजुअल मेरा सिंपल एग्जांपल है, सिंपल इक्वेशन है फर्स्ट वन, तो पुट करूंगा उसमें वैल्यू, पुट x = 1 इन इक्वेशन 1, तो 1 में मैं पुट कर देता हूं उसको। 1 कौन सा है मेरा, x + y = 9 है, पुट करूंगा यहां पर तो 1 + y = 9 आ जाएगा, y = 9 - 1, दैट इज y = आया मेरा 8। तो देखो मुझे मिल गया यहां पर y = 8 और x = मिल गया मुझे 1। तो यहां पर वो नंबर मुझे मिल गया क्योंकि मुझे 10 प्लेस का नंबर मिल गया 1 और यूनिट प्लेस का नंबर मिल गया मुझे 8। सो द नंबर इज 18। अब 18 क्यों, 18 कैसे है, तो देखो नंबर ऐसे होता है 10x + y, ये मेरा नंबर होता है, ठीक है, 10x + y। तो यहां पर देखो नंबर किस तरह होगा, 10 × 1 प्लस यहां पर ये 8 और यहां पर भी दिया जाएगा आपका 18, 10 1 1, 10 + 8 होता है मेरा 18। तो ये मिल गया मुझे नंबर, सो दैट नंबर इज द 18। तो 18 नंबर है, चेक करते हैं कि नंबर हमारी कंडीशन सही है कि नहीं। 1 + 8 = 9, मतलब पहली कंडीशन यहां पर प्रूव हो गई। और बाद में करते हैं सेकंड कंडीशन, यहां पर चेक आउट करते हैं कि ये होती है क्या नहीं प्रूव, क्योंकि अगर 9 टाइम्स लेता हूं मैं 18 के, तो ये 2 टाइम्स होता है कि नहीं 81 के। देखो मैंने रिवर्स कर दिया यहां पर नंबर्स के सीक्वेंस। तो चेक करते हैं, 9 8 * 72, 7 कैरी 1, 9 1 1 और 9 + 7 होता है मेरा 16, तो 162 आता है, 2 आता है, 2 1 2, 2 8 16। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन है, दोनों मेरी क्या हो रही है, यहाँ पर वेरीफाई हो रही है, चेक हो रही है। तो यहाँ पर इसका हुआ कि 18 जो मेरा आया हुआ आंसर है, ये मेरा आंसर कैसे है, करेक्ट है, सही है। तो इस तरह से आपको रीचेक भी करके देखना है अपने अपने एग्जांपल्स को, ताकि 100% हम श्योर हो सकते हैं कि हमारा जो जवाब आया है, हमारा जो आंसर आया है, सॉल्यूशन आया है, वो डेफिनेटली क्या है, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने खत्म कर दिया हमारा एग्जांपल नंबर 3। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसान सवाल दिया यहाँ पर। फोर्थ वन देखो, मीना जो है वो बैंक में जाती है 2000 रुपए, तो पैसे का सवाल है। तो ऑलरेडी हमने ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर सॉल्व किए, 8 में भी सॉल्व किए हमने सेकंड लेसन में। तो इस तरह से सवाल आया है, मनी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। देखो, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000 और उसने कितने रुपए निकाले बैंक से, 2000 उसके लिए हो गई थी। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। तो उसने कैशियर को कहा कि मुझे 50 और 100 के ही नोट्स दे दो।
मीना गॉट 25 notes all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो उसको 50 के कितने नोट्स मिले और 100 के कितने नोट्स मिले हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन निकाल देते हैं यहाँ पर। तो मान लेते कि 50 के नोटों को x और 100 के नोटों को मान लेते हैं y. So let be number of ₹50 notes, ये मान लेते हैं हमारे x, and number of ₹100 notes be y मान लेते। तो हमारे पास x 50 के x नोट है और 100 के y नोट है। तो यहां पर सवाल को पढ़ते हैं अच्छे से। मीना गॉट 25 नोट्स ऑल। यहां पर आप देखो उसको 50 और 100 के नोट्स मिले। तो जैसे कि जब उसने कैश निकाले टोटल 2000, तो आप उसको क्या करते हैं, जब देखो बैंक में जब जाते हो आप तो पर्ची होती है, और बैंक में जब आपको पैसे जमा करने होते हैं तो आप क्या करते हैं, पीछे जो होते हैं तो उसमें आप फिलअप कर देते हो कि 1000 कि अगर आपके 1000 के आपके पास 5 नोट है तो आप क्या लिखते हो 1000 into 5 इज इक्वल टू आता आपका 5000। और अगर 50 के नोट्स होते हैं तो 50 into 3 तो आपका आता है 150 रुपीस। तो इस तरह से यहाँ पर 2000 जब टोटल कैश काउंट करते हैं आप तो क्या करते हैं, उस नंबर से उस नोट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन मीना ने निकाले कितने, निकाले हैं उसने देखो 2000। तो यहाँ पर देखो उसने 50 के निकाले, मतलब 50 into 50 के कितने नोट्स थे मान लेते हैं x, तो 50 into x मतलब ये 50 के नोट्स की वैल्यू हो जाएगी 50x प्लस 100 into y हो जाएगा, क्योंकि 100 into y के 100 के कितने नोट्स है हमारे पास y नंबर है तो y हो जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा देखो 2000। कितना आ गया मेरा 2000। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कम में कर सकने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इक्वेशन को देखो 50 से डिवाइड हो सकता है। सो डिवाइड इट बाय 50 से डिवाइड करेंगे देखो 50x अपॉन 50 प्लस 100y अपॉन 50 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50। ये तो 50 गए कैंसिल, ये 0 गए, 5 1 जार 1 5 2 जार हो गया, तो ये भी 0 गए, 5 1 जार 1 5 4 जार और 0 होता है यहाँ पर। तो मुझे मिलता है यहाँ पर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो ये मुझे मिल गया इक्वेशन फर्स्ट, जिसको हमें आगे जाके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब एज पर द क्वेश्चन सेकंड दिया है उन्होंने, मीना गॉट 25 नोट्स एट ऑल। तो हमने यहाँ पर तो मान लिया कि नंबर ऑफ नोट्स सोचिए 50 कितने हैं x है और 100 के 100 के कितने हैं y, और कुल मिला के कितने नोट हो गए उसके पास 25 हो गए, दैट इज 25 हो गए। तो इसका अर्थ हो गया कि ये हो गए 50 के नोट्स प्लस ये हो गए 100 के 100 के नोट्स, और कुल मिलाकर हमारे पास कितने नोट हैं 25। तो यहाँ पर इक्वेशन ही बन जाता है, ये बन गया मुझे इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ध्यान से देखेंगे और समझने लगेगी किस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है x plus 2y is equal to 40 और दूसरा है x plus y is equal to 25। ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब ऑब्जर्व करते हैं तो ध्यान में आने की x से जो वेरिएबल है वो यहाँ पर बिल्कुल सिंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, आइदर क्या करो फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट या सेकंड में से फर्स्ट करो, कोई भी कर सकते हैं हम। x की टर्म तो हो जाएगी यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर करूंगा मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में सेकंड करूंगा। तो x plus 2y इक्वल टू लिखता हूं मैं 40 और x plus y इक्वल टू लिखता हूं 25। ध्यान दो क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करते हुए नीचे के इक्वेशन का साइन हो जाता है चेंज। तो चेंज होगा साइन, यहाँ पर ये प्लस होता है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस था ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर भी ये प्लस होता है तो ये हो जाता है माइनस। तो देखो x और ये x ये तो हो गए बिल्कुल वैनिश, क्योंकि ये पॉजिटिव x है नेगेटिव x है। 2y और -y रह गया सिर्फ मेरा y।
40 और यहाँ पर -25 आता है। मेरा 40 -25 आता है जब मुझे 15, तो मुझे यहाँ पर नंबर ही मिल गए y इक्वल टू मिल गया यहाँ पर 15। कितना मिल गया यहाँ पर 15। तो ये नंबर ही मुझे मिल गया यहाँ पर y 15, मुझे मतलब मिल गया मुझे नंबर ऑफ 100 नोट्स कितने हैं मेरे 15 है। अब निकालने हैं मुझे जो कि x की वैल्यू, तो पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन। सेकंड बिल्कुल आसान है मेरा पुट करने के लिए। सेकंड में रखते हैं, सेकंड क्या है मुझे x प्लस y इक्वल टू 25 और यहाँ पर होगा फिर x प्लस 15 इक्वल टू 25। 15 इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो x इक्वल टू 25 माइनस 15 और 25 में से 15 गए तो रह जाते हैं x इक्वल टू 10। इसका अर्थ हुआ कि मेरे पास 50 के 10 नोट मिल गए हैं और 100 के 15 नोट्स मिल गए। लेकिन इससे जवाब सही आता है कि नहीं चेक करते हैं। सो मीना हैव नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज, कितने हैं वो हमारे 10 एंड ₹100 नोट्स इज 100 की कितने होंगे मुझे 15, मतलब 15 नोट्स है। अब चेक करते हैं हमारा जवाब सही है कि नहीं। देखो 10 प्लस 15, सेकंड में चेक करते हैं 10 प्लस 15 25 आता है यहाँ पर तो सही है। 15 इंटू 10 कितने हो गए मेरे 500, तो ये मिल गए मुझे 500। देखो इसमें चेक करते हैं कि होता है कि 50x प्लस 100y आना चाहिए मुझे 2000। देखो 50 इंटू 10 मुझे होते हैं यहाँ पर 500 और 100 इंटू 15 आ जाते हैं मुझे 1500। तो 1500 प्लस 500 आ गए मुझे 2000। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा जो जवाब है, मैंने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो इसलिए हम इस तरह से हमने क्या किया उसको नीचे भी किया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सॉल्व किया हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4। नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम of our exercise 3.4. Okay students, be ready? Okay students, let's solve the last problem. A lending library, दिया है सवाल में क्या पढ़ते हैं अच्छे से। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. मतलब एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में पहले 3 दिन के लिए अगर आप कोई भी बुक वहां से लेते हो तो पहले 3 दिन के लिए आपको बिल्कुल एक फिक्स चार्ज है। लेकिन 3 दिन के बाद फिर भी अगर बुक रखते हो आप आपके पास तो हर दिन के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे आपको लगने वाले हैं, ऐसा उन्होंने दिया। सरिता, तो सरिता नाम की एक लड़की है, देखो उसने क्या किया। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो सरिता ने क्या किया कि 7 दिन के लिए बुक अपने पास ही रखा। तो 7 दिन के लिए बुक उसने अपने पास रखा तो ऑब्वियसली पहले 3 दिन उसको फिक्स चार्ज लगे होंगे और बाकी के जो 4 दिन है उसको चार्ज पर डे हर एक चार्ज का उसको देना पड़ेगा। तो ऐसे करके कुल मिलाकर उसने कितने दिए पैसे पेड किए 27। वाइल सुसी नाम की दूसरी लड़की है, सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक। लेकिन सुसी ने पेड किए 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। उसने 5 दिन की बुक रखा था अपने पास, तो पहले 3 दिन का उसको फिक्स चार्ज लगा होगा और नेक्स्ट 2 डे का उसको एडिशनल चार्ज लगा होगा। उसके लिए उसके कुल मिलाकर दिए हैं 21 रुपीस। ठीक है, तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें क्या करना है इस एग्जांपल से, तो फिक्स चार्ज भी निकालने हैं और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे भी निकालने। तो चलो इस तरह से यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच डे ये हमारा हो गया। तो लेट बी फिक्स चार्जेस मान लेते हैं हम x एंड चार्जेस पर डे को मान लेते हैं हम यहाँ पर y। ठीक है, तो पहले सवाल करते हैं सरिता के लिए। और सरिता ने क्या किया, सरिता ने 7 डेज के लिए किया। तो 7 डेज में देखो हमें पूरे के पूरे 7 डेज की चार्ज ले सकते हैं।
7 डेज में हमें पहले 3 दिन तो मान लेने होंगे फिक्स चार्ज, रह जाते हैं हमारे दिन कितने 4। ओके, फॉर सरिता शी केप्ट इन फॉर 7 डेज, उसने 7 दिन रखा था, मतलब फिक्स चार्ज हो गया हमारे 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए होते हैं हमारे फिक्स चार्ज और बाकी 4 दिन के लिए होते हैं हमारे चार्जेस पर डे। तो यहाँ पर उसका इक्वेशन किस तरह से बनेगा, उसने टोटल पेड किए, तो पहले 3 दिन के लिए अगर हमारा चार्ज x है तो 3 into x ये होगा हमारा पहले 3 दिन का चार्ज, 3 into x 3x, क्योंकि फिक्स चार्जेस मान लिया हमने x जो है हमारे वो 3 into x आ जाएगा, सॉरी 3 into x नहीं आएगा, फिक्स चार्ज तो फिक्स रहेगी, पहले 3 दिन तो उसके कट जाएंगे फिक्स चार्ज। इसका अर्थ ये होगा कि x ही सिर्फ उसका क्या आ जाएगा, फिर फिक्स चार्ज आ जाएगा, लेकिन बच जाते हैं उसके आगे के 4 दिन, आगे के कितने दिन बच जाते हैं 4 दिन, इसलिए आ जाएगा यहाँ पर हमारा 4 into y, क्योंकि 4 y है उसके चार्जेस पर डे और 4 दिन उसकी क्या हो जाती है यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स मिनिमाइज करना है, 7 डेज में से हमें लेने सिर्फ 4 डे, क्योंकि 4 डे उसने किए, चार्ज पर डे उसको क्या करने पेड करने, कुल मिलाकर उसने पेड की थी यहाँ पर 27 और ये बन गई मिल गया हमें इक्वेशन 1। और अभी बात करते हैं फॉर सुसी की। तो सुसी ने क्या किया यहाँ पर, शी केप्ट फॉर 5 डेज, सुशी ने 5 डेज रखा है, तो फिक्स चार्ज तो उसको भी x ही लगेंगे, क्योंकि फिक्स चार्ज तो फिक्स ही है, 3 दिन के लिए फिक्स जितने चार्ज है वो देने ही आपको, उसके आगे आपको चार्ज लगने वाले, लेकिन 5 दिनों में से उसके 3 दिन की चार्ज नहीं लगेंगे, तो 3 दिन रह गए दिन 2 यहाँ पर, तो 2 दिन में इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे 2y और पेड कितने की उसने यहाँ पर 21 की, तो यहाँ पर आ गया हमें इक्वेशन सेकंड। तो देखो मिल गया हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो x + 2y = 21 ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड और x + 4y = 27 ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ऑब्जर्व करना है दोनों इक्वेशन को, x + 4y = 27 और x + 2y = 21, दोनों को ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, तो देखो समझ में आता है x की टर्म यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अकेली है, सिंगल है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, छोटा वाला सेकंड दिख रहा है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, सेकंड क्या करेंगे हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो x + 4y = 27 ये था पहला हमारा, और x + 2y = 21 ये था दूसरा। ध्यान दो करना है सब्ट्रैक्ट, तो सबके साइन हो जाएंगे चेंज, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये प्लस, फिर से माइनस से माइनस, सारी नीचे की टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, x और ये नेगेटिव x हो गए आपके वैनिश, कट हो गए, 4y में से 2y गए, 4y में से 2y गए, रह गए कितने हमारे 2y, और 27 में से 21 गए, तो रह गए यहाँ पर आपस 6 या 6, तो y इक्वल आया हमारा 6/2, दैट इज द y इक्वल टू 2 1 2 3 इक्वल आया 3, मतलब तो y क्या माना था हमने, y को माना था हमने यहाँ पर चार्ज पर डे मिल गया हमें 3, मतलब हर दिन उसको 3 रुपए 3 रुपीस पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 3 रुपीस क्या करने पड़ेंगे उसके आगे के हर दिन के उसको 3 रुपीस, जितने दिन वो स्टूडेंट रखेगा वो बुक को अपने घर पर, उसके हर दिन के उसको 3 रुपीस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो y इक्वल टू क्या 3 निकालते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड आसान है हमारा, तो x + 2y = है मेरा 21, तो x + 2 * 3 = y मेरा 21, 2 3 are 6, तो x = आया 21 माइनस x + 6 = 21 और x = आएगा 21 - 6, दैट इज x = आएगा मेरा 15। तो देखो 15 मतलब 15 है मेरा फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे है मेरा 3, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है मुझे फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू ₹15 and
चार्जेस पर डे वो कितने होंगे मेरे यहाँ पर ₹3। चेक करते हैं, रीचेक करते हैं हमारे सवाल का जवाब सही है या नहीं है। चेक करते पुट अप करते हैं हमारी इक्वेशन फर्स्ट में। देखो फिक्स चार्ज है ₹15 और 4 3 कितना हो गया हमारा 12। 15 + 12 हो रहा है हमारा 27। दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। सेकंड में पुट अप करके देखते हैं 15 + 2 3 6 15 + 6 आता है हमारा 21। तो यहाँ से ऐसे चेक करके हमने ये चेक कर लिया कि हमारा जो सवाल का जवाब आ गया है, हमारा जो सॉल्यूशन आ गया है, वो सॉल्यूशन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पर फिनिश खत्म। लेकिन इसके आगे भी कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि ये मान लो ये हमारी लेवल फर्स्ट है, ये हम जनरली बेसिक ही आपको सीख रहे हैं। इसके बाद हमें एग्जाम्पलर के कुछ सवाल भी आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर ये वर्ड के प्रॉब्लम्स, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ मैं आपको देने वाला हूँ, ये भी आपको नोटबुक में प्रॉपर्ली लिखने हैं। स्टडी करो, पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे से जो कुछ यहाँ पर हमारा चल रहा है वो ऑब्जर्व करना है अच्छे से। कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली आपको मुझे पूछना है। लेकिन ऑनलाइन के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है, क्योंकि हमारा ग्रेड 10 है, चालू है, सीबीएसई बोर्ड है अभी आपको, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है। नोटबुक्स आपकी बिल्कुल प्रॉपर और परफेक्ट रखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर यही मैथ्स की नोटबुक ही आपको सहारा देने वाली है, आपका सहारा बनने वाली है। तो डेफिनेटली आई होप सो सभी अच्छे घर पे सेफ और अच्छे हैं, हैप्पी रहो, खुद का ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, लेकिन साथ में ही आपको पढ़ाई पर भी पूरा फोकस करना है, पूरा ध्यान देना है। ओके, थैंक यू सो मच।